क्रिकेट के मैदान में नफरत का खेल, मोदी सरकार होशो हवास खो बैठी। मोदी ने एशिया कप को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर दुनिया को चौंका दिया। आलमी मीडिया बरहम हो गया। भारत की तन्हाई और पाकिस्तान की आलमी सतह पर कामयाबियों ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की कामयाबी के बाद नरेंद्र मोदी का ट्वीट और भारतीय टीम का मौसे नकवे से एशियन ट्रॉफी वसूल न करना इंतहाई अफसोसनाक है। नरेंद्र मोदी ने अपनी इश्तियाल अंगेज ट्वीट में भारतीय जीत को खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर करार दिया। मोदी के इस ट्वीट पर खुद भारत में एहतजाज किया जा रहा है और आलमी मीडिया भी बरहम है। अपोजिशन जमातों के रहनुमा भी मोदी पर तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने क्रिकेट को सियासत ज़दा कर दिया है और हमसाई ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। भारत की कई सियासी जमातें और रहनुमा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल समेत तमाम हमसाई ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन मोदी की दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत और रियासती दहशतगर्द पॉलिसीज़ के बाइस किसी हमसाया मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात नहीं है। नाकाम खारजा पॉलिसी ने इंडिया को आलमी सतह पर तन्हा कर दिया है। जो कल तक सुपर पावर बनने का दावेदार था, अब मिट्टी का ढेर बन चुका है। मोदी का ताल्लुक भारत की हिंदुत्व इंतहा पसंद जमात बीजेपी से है। भारत ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में मोदी का किरदार सबसे ज्यादा है। नाजीज़म और फाशिज्म का यह सिलसिला आज भी जारी है। दूसरी जानिब भारत के अंदर से मोदी के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कहा गया कि मोदी भारत में एक और पाकिस्तान बना रहे हैं। एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल के मुताबिक खेल को जंगी बयानिया से मिलाना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मोदी को खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ है। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि अगर मैच खेला है तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए, प्रोपेगेंडा में बदल दिया जाए। महाराष्ट्र का कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सकपाल ने भी कहा कि हवा हो, पानी हो या खेल, मोदी हर जगह सियासत और पोलराइजेशन ले आते हैं। मोदी अपने मुल्क के वक़ार का ख्याल रखने के बजाय खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर जुर्माना हुआ, लेकिन उन्होंने फाइनल मैच के बाद एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो एशिया कप में खेले गए अपने मैचेस की फीस भारतीय फौज को देने का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल की तमाम फीस 7 मई को होने वाले हमले में शहीद होने वाले बच्चों और आम शहरियों के नाम करती है। मोदी सरकार क्रिकेट की कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके अपनी सियासत बचाने के लिए बरसगीर में अमन, इम्कानात और मसाइल के हल के लिए चांसेस ख़त्म कर रही है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट और उनकी टीम की हरकत ने खेल के मैदान को सियासत की भट्टी में झोंक दिया है। आलमी मीडिया ने इस रवैये पर गहरी मायूसी का इजहार किया। खेल जो कौमों को करीब लाने का जरिया होता है, अब नफरत और फासले बढ़ाने का हथियार बनता जा रहा है। मोदी सरकार के बयानात ने न सिर्फ खेल को सियासत ज़दा किया, बल्कि खित्ते में एक बार फिर कशीदगी की लहर पैदा कर दी। खेल को नफरत की प्रोपेगेंडा में बदलने की यह हरकत जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरा बन सकती है। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक पहलू ये है कि भारतीय क़यादत की इस जारहाना ज़बान के बाद इसे खदशे ने जन्म लिया कि मोदी हुकूमत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की कोशिश कर सकती है। अपने नाकाम ऑपरेशन सिंदूर को बार बार दोहराना और इससे कामयाबियों से जोड़ना दरअसल एक नफ्सियाती दबाव डालने की कोशिश है, ताकि अवामी तवज्जो भारत के अंदरूनी मसाइल से हटाकर पाकिस्तान दुश्मनी की तरफ मबजूल करवाई जाए। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इन वाक़यात को निहायत संजीदगी से लिया और बार बार याद दिलाया कि खेल का असल मकसद ताल्लुकात में बेहतरी, अवामी सतह पर भाईचारा बढ़ाना होता है। मगर अफसोस के भारत की मौजूदा पॉलिसी ने खेल को भी एक सियासी हथियार बना दिया। इस रवैये से न सिर्फ एशियाई खेलों का वक़ार मुतासिर हुआ, बल्कि करोड़ों क्रिकेट शायकीन के दिल भी टूट गए जो खेल को सियासत से बालातर देखना चाहते हैं। इस सूरत हाल ने सवाल पैदा कर दिया कि क्या जनूबी एशिया खेल के जरिए अमन ताउन के ख्वाब को हकीकत बना सकता है, या फिर खेल भी नफरत और कशीदगी के ईंधन में जलते रहेंगे। खित्ते के लिए चेंज ये भी है कि खेल के मैदान को खेल तक महदूद रखा जाए, इसे नफरत और जंग के प्रोपेगेंडा का जरिया बनाने से रोका जाए, वरना खेल का प्लेटफॉर्म भी अमन के बजाय दुश्मनी का नया महाज बन जाएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से बार बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र और पाकिस्तान पर हमले की धमकियां न सिर्फ खित्ता बल्कि पूरी दुनिया का अमन खतरे में डाल रही हैं। अगर ये धमकियां हकीकत का रूप धार लेती हैं तो इसके नताइज निहायत तबाहकुन और ख़तरनाक साबित होंगे। अगर जंग छिड़ जाती है तो ये महज रिवायती हथियारों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि एटमी तसादुम का खदशा भी बढ़ जाएगा। एक गलत फैसला पूरे खित्ते को आग में झोंक सकता है। बैनुल-अक़वामी मीडिया और तज्ज़ियाकार पहले ही खबरदार कर रहे हैं। मोदी हुकूमत की जारहाना पॉलिसी खित्ते को एटमी तसादुम की तरफ धकेल सकती है। रॉयटर्स, अल जज़ीरा और BBC जैसी मुअतबर रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये जंग शुरू हो गई तो ये सिर्फ सरहदी तनाज़ा नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के अमन और मईशत को बराह रास्त मुतासर करेगा। हकीकत यह है कि अगर मोदी का ऑपरेशन सिंदूर बयानिया से निकल कर अमली जंग में तब्दील हुआ तो ये जंग शायद चंद दिनों की हो, लेकिन इसके असरात सदियों तक बरकरार रहेंगे।